हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष राठौड़ और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। दिस इज द लेक्चर नंबर 8 ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 9th साइंस 1। ओके, फिजिक्स का लेक्चर है। सो ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इस सीरीज का। इसके बाद और एक वीडियो आएगा, लेक्चर नहीं आएगा, वो इस सीरीज में इंक्लूडेड नहीं है। तो उस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मूला विच इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा जो मिरर फॉर्मूला है उसके ऊपर हमने टोटल डेरिवेशन के लिए वो वीडियो बनाएंगे हम। ओके, सो ये वीडियो भी ये साइन कन्वेंशन के ऊपर है, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ओके, सो साइन कन्वेंशन स्टार्ट करेंगे। ओके, साइन कन्वेंशन। अब व्हाट इज मीन बाय द साइन कन्वेंशन? अब सबको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई वो साइन कन्वेंशन होता क्या है। तो बेसिकली साइन कन्वेंशन इज नथिंग बट इट इज अ रूल ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। आप बोल सकते हो कि कुछ कायदा कानून होता है स्फेरिकल मिरर में भी, उसे ही बोलते हैं हम साइन कन्वेंशन। जैसे कि लेट वी टेक द एग्जाम्पल के हम डायरेक्ट पढ़ ही लेंगे ना पूरा साइन कन्वेंशन। ओके, तो यहाँ पर हाँ, हमारे पास साइन कन्वेंशन के अंदर कुछ लॉज हैं दैट विल हेल्पफुल फॉर यू। वो लॉ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि उसकी मदद से आप जो भी हमारे डायग्राम्स है वो सब निकाल सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से, दैट इज ओके, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन the pole of a mirror is taken as the origin. The pole of a mirror is taken as the origin. अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक स्पेरिकल मिरर है, इट में भी द कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ओके, तो हमारे पास एक कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर है हमारा फोकस और ये है हमारा सेंटर। ओके, तो यहाँ पर ये जो चीज है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस इसको मीट करती है, और मतलब आप बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ द मिरर दैट इज पोल। ओके, सो इसका पोल जो होता है किसी भी कॉनकेव कॉन्वेक्स मतलब स्फेरिकल मिरर का पोल, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं एज द ओरिजिन। मतलब यहां से एक रे पास हो रही है, इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ओके, सो ये जो पॉइंट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया है जाता है कि इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस नोन एज द ओरिजिन। तो हम इसको डिनोट करेंगे ओ से। ओके, इसको ओ से हम डिनोट करेंगे। नाउ कि हमें यहां पर फर्स्ट लॉ क्या दिया है या फर्स्ट रूल दिया है कि द पोल ऑफ spherical mirror should consider as the origin। ओके, इसको हम ओरिजिन एक सेंटर मानेंगे जहां से एक एक्स एक्सिस हम उस साइड को, राइट हैंड साइड को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को वाई एक्सिस। ओके, ऊपर वाई एक्सिस इट इज एक्स कंपोनेंट। ओके, नाउ हमारा सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल हमारा कहता है द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस। ये हमने पढ़ा था। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर, आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एट द पोल इज टेकन एज अ वाई एक्सिस। ये आप लिख सकते हो। ओके, सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद थर्ड की जगह पर हम, ये सेकंड ही लॉ है कि प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस, हम प्रिंसिपल एक्सिस को ही एक्स एक्सिस बोलेंगे और एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वाई एक्सिस है। ओके, सो नाउ थर्ड विल बिकेम द सेकंड, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज kept at the left hand side of the mirror. It may be spherical, it may be the concave और convex। तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, मैंने किसी तो भी वीडियो में ऐसा राइट हैंड साइड में दिखाया था, बट वो एक गलत था उस टाइम पे, मैं भूल गया था उस टाइम पे, तो देख लेना। आई थिंक सो इट मे बी द फोर्थ और फिफ्थ वीडियो, फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। ओके, तो उसमें मैंने वैसा किया था, तो वो गलत था। तो हमेशा यहां पर क्या, द ऑब्जेक्ट शुड kept at the left hand side
LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर। ओके, ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को ही रखना पड़ेगा मिरर के। आप राइट हैंड साइड को बिल्कुल मत रखना, वो आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा। आपने यूट्यूब में भी देखा होगा या गूगल पे भी अगर आप डायग्राम सर्च करते हो रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, तो आपको कभी कभी उस डायरेक्शन से भी दिखाया जाता है ऑब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, फिर उसके लिए थोड़े अलग रूल्स रखेंगे, तो मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूंगा। ओके, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ओके, देन द थर्ड वन, okay, the distance parallel to principal axis is measured from the pole। अभी देखो, सुनो, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो अगर सपोज यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का हम डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? यहां से तो यहां तक डिस्टेंस, यहां से यहां तक, कहां से कहां तक डिस्टेंस मेजर करेंगे? डिस्टेंस हमें मेजर करना पड़ेगा। देखो, अगर हमने यहां से तो यहां तक किया तो ये डिफरेंट आएगा, क्योंकि ये एक रेडियस नहीं हुआ। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस अलग, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अलग, मतलब ये अलग हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वेरीज हो जाएगा इसके अलग अलग पॉइंट से। आप समझने की कोशिश करो कि अगर हम यहां से तो यहां तक का डिस्टेंस ले तो ये कुछ एक्स डिस्टेंस आएगा, यहां से तो यहां तक वाई डिस्टेंस आएगा। तो हम मेजर कैसे करें कि भाई एक्चुअल इसका डिस्टेंस कहां से है? तो इसके लिए एक क्राइटेरिया है कि ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस पॉइंट पर है। हम यहां पर ये नहीं पकड़ेंगे ये कितना लंबा है, वो हमें कुछ लेने देने नहीं, बट हमारे एक्स एक्सिस पर ऑब्जेक्ट कहां पर है, किस पोजीशन पर है, वहां से तो हम पोल की पोजीशन मतलब उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे और वही होगा हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट will measure from pole to the object intersecting x एक्सिस पे जहां पर ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से तो हम पोल की डिस्टेंस मेजर करेंगे, वही होगी हमारे एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर। हम यहां से तो यहां तक का डिस्टेंस थोड़ा कम आ सकता है, यहां से तो यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा आ सकता है, इसलिए हम जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे जो ऑब्जेक्ट और पोल तक, तो वो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। ओके, सो एक्चुअल फोर्थ क्राइटेरिया, डिस्टेंस मेजर टुवर्ड द राइट हैंड साइड ऑफ द पोल आर टेकन एज टू बी द पॉजिटिव। देखो, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, वैसे इट इज द पार्ट ऑफ द 9th ज्योमेट्री, सो बेसिकली उसमें यही सिखाया जाता है कि अगर हमारी y एक्सिस है और x एक्सिस है तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा x y, ओके, ये जो हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, तो x यहाँ पर पॉजिटिव और y भी यहाँ पर होता है पॉजिटिव। फिर यहाँ पर अगर हम जाए तो यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट जो है, यहाँ पर इस साइड में जो हमारा x है वो होता है नेगेटिव और y होता है पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं x और y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ रहे हो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, मुझे पता है कि आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या दिया जाता है कि डिस्टेंस मेजर टुवर्ड द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज द पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पोल इज टेकन एज द पॉजिटिव। अभी देखो, ये जो साइड है, तो अगर हम ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन इज अ जीरो। अगर हम एक्स और वाई एक्सिस को कंपेयर करें तो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, उस वैल्यू को हम कंसिडर कर सकते हैं जीरो। और उसके राइट हैंड साइड हम जो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड इट इज गो टू इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, वो नेगेटिव नंबर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि द डिस्टेंस या ओके, द डिस्टेंस मेजर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव साइड, इट इज अ पॉजिटिव साइड 1 2 3। ओके, पोल आर टेकन एज द पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर होगा तो क्या है, वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दैट इज अ प्लस प्लस कोऑर्डिनेट, तो वहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। सो द डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट ऑफ
द मिरर इज पॉजिटिव। तो अगर आपको कहीं पर दिया जाए कि देखो यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज जो है वर्चुअल है, वो मिरर के अंदर फॉर्म हो रही है और यहाँ पर, तो हमें ये कंसिडर करना है कि वर्चुअल इमेज, एक बात याद रखो, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव इमेज। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव इमेज, क्योंकि वो मिरर के अंदर फॉर्म हो रही है, मिरर के अंदर। और मिरर के अंदर मतलब उस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड मतलब पॉजिटिव साइड, सो इट इज द पॉजिटिव इमेज। Now next, the measure towards the left are taken as negative। अब ये क्या है, नेगेटिव साइड है, यहाँ पर हम इसको ओरिजिन मतलब जीरो, ये पॉजिटिव, तो ये क्या है नेगेटिव, मैंने बोला यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव। तो द डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ मिरर इज नेगेटिव। उसके बाद द डिस्टेंस मेजर वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अभी देखो यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, अभी इसको हमने ओरिजिन माना, इसको हमने ओरिजिन माना, तो अगर हम इसको इन्वर्ट कर दे तो वाई एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस आ जाएगा। तो आप ऐसे भी सुन लो कि देखो ये हमारा जो ओरिजिन है वो है जीरो कंसीडर, और हम जब नंबर लाइन ऊपर से नीचे या ऊपर नीचे से ऊपर हम ड्रॉ करते हैं या ड्रॉ करते हैं, तब ये जो ऊपर की साइड है वो हम लेते हैं पॉजिटिव, एंड जो नीचे की साइड है उसको हम लेते हैं नेगेटिव ग्राफ के टाइम पर। तो यहाँ पर ऊपर की साइड क्या है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ऑलवेज बी द पॉजिटिव वन, और जो नीचे की है वो है नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा जो 6th और 7th है वो दोनों कॉन्वर्स ऑफ ईच अदर है। द डिस्टेंस टूवर्ड वर्टिकल टूवर्ड्स अपवर्ड, the distance upward is taken, मैं छोटा लिख दूंगा, the distance taken vertically upward of the x-axis is positive and the distance taken vertically downward is negative। तो उत्तर लिखने से अच्छा मैं लिखूंगा कि the distance upward is positive and downward is negative। तो कहीं पर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो सॉरी फॉर दैट, ओके, तो ध्यान नहीं रहता हो। ओके देन द फोकल लेंथ ऑफ हाँ ये इंपॉर्टेंट है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ये अगर हमारा है कॉनकेव मिरर तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या मतलब क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पोल एंड फोकस। सो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है तो ये किस डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सॉरी टूवर्ड्स द एक्स कॉम्प्लीमेंट, यहाँ हम बोल सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये क्या है, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड को है, और मैंने यहाँ पर लिखा था, कहाँ पर गया, हट गया, हाँ ओके। द डिस्टेंस टूवर्ड द लेफ्ट ऑफ द मिरर इज टेकन एज अ पॉजिटिव, सो द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, दिस इज द लास्ट वन, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज नेगेटिव, whereas and focal length of क्या है, कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, बहुत समझदार हो। देखो अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा उसका फोकस है, ये हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। यहाँ पर कहीं पर एक इमेज है, ये ध्यान दो, इमेज का यहाँ पर कोई लेन देन नहीं, यहाँ पर फोकल लेंथ है। हमने क्या बोला था, सेंटर ऑफ मिरर इज कंसिडर एज द ओरिजिन। तो ये क्या हुआ हमारा एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। एक्स इज द पॉजिटिव एक्सिस, ओके। तो यहाँ पर हमारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर है हमारे, उसका कोई लेन देन नहीं। देखो यहाँ पर ये जो लेंथ है ये कहाँ, किस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड, टुवर्ड द राइट हैंड साइड, तो इट इज अ पॉजिटिव वन। समझ रहे हो, बहुत सिंपल है, कुछ लेना देना नहीं। ओके नाउ इट इज ओके, हो गया इतना। सो साइन कन्वेंशन इतना था। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, और एक बार तुम ये कॉपी कर लो। मिरर फॉर्मूला बहुत इजी है, अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं मिरर फॉर्मूला का डेविएशन कर दूं, बट उसके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा उसके ऊपर, हाउ फॉर द डेविएशन ऑफ मिरर फॉर्मूला एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर।
अगर आपने ये नहीं लिखा था तो प्लीज़ पीछे जाके वीडियो को लिख लेना। तो हमारा मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला आई जनरली यूज मिरर फॉर्मूला। ओके, मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या आप ऐसे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऐसा भी होगा आपके बुक में, तो कुछ नहीं है, कॉन्वर्स है एक दूसरे के। ओके ना, ये हमारा एक मिरर फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी मतलब फोकल लेंथ निकाल सकते हैं किसी भी मिरर की, या किसी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो ये उसमें काम आता है। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द फोकल लेंथ, जस्ट अ सेकंड, हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो है -10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स u इज डिनोटेड फॉर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हियर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30, और ओके वी हैव टू कैलकुलेट 30। ओके, अब ये -q आप समझ गए हो, क्योंकि ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्सिस या ओरिजिन, मतलब ये कौन सा मिरर है? ये हमारा है कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ क्या है? -10, तो ये एक हमारा कॉनकेव मिरर है। हमें यहाँ पर फाइंड करनी है कि हमारा जो v है, मतलब हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या है। तो ये हम निकालेंगे बहुत जल्दी। तो हमारा फोकल लेंथ, तो 1/-10 इक्वल टू 1/v, हमको पता नहीं, फिर उसके बाद 1/-30। सो मैं आपको बोलता हूँ कि एक बार आप ट्राई कर लेना। ओके, आई होप आपने ट्राई किया हो। तो हम क्या करेंगे, इस 1/v को इधर शिफ्ट करेंगे और इसको उधर, तो ये क्या बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू, हम बोलेंगे कि 1/-10, ये -10 इधर हो गया, तो 1/-10 माइनस 1/30। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद देखो यहाँ पर माइनस का साइन देना है, क्योंकि ये माइनस, ओके ये इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस ना। अभी यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा, पहले 1/v इक्वल एलसीएम क्या होगा 10 और 30 का, दैट इज 30, एलसीएम 30 होगा। सो यहाँ पर 10 × 10 एंड 30, ये 3 हो गया, -1 होगा, ये -3 + 1। ओके, इसके बाद हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं 1/v इज इक्वल टू, ये -2/30 हुआ, ये v है, उसके बाद ये -2 है, डिवाइड कर सकते हैं 2 1s एंड दिस इज विल बी द 15s। सो 1/v इज इक्वल टू 1/-15, सो v -15, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब -15 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि नेगेटिव ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज बी द नेगेटिव, तो आपका जो v आएगा ना, तो वो हमेशा आएगा नेगेटिव। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब मिरर, ये कॉनकेव मिरर अगर ऐसा होगा, ओके, तो यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है जो कि 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, इसीलिए वो नेगेटिव आया, क्योंकि वो इस साइड में है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक्स कॉम्प्लीमेंट है। तो ये एक हमारा लॉ था, या आप बोल सकते हो एक फॉर्मूला था। और दूसरा एक फॉर्मूला है, मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। हाँ, मैग्नीफिकेशन, इससे हम किसी भी मिरर के ऑब्जेक्ट की हाइट और वो निकाल सकते हैं, दैट इज -v/u। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। इसको हम यूज कर सकते हैं एज द ऑब्जेक्ट हाइट एंड द इमेज हाइट। तो ये जो है h1 इज ऑलवेज डिनोट फॉर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए डिनोट करता है, और ये है इमेज हाइट। ओके, सो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, और इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। सो आई होप इट मे बी द राइट में टाइम टू स्टडी दिस वन। ओके, सो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, सो आई होप
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड share this video to all of your friends. Oh, thanks for watching this video.